हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस में होने वाले धांधली। काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इस बारे में वीडियो बनाइए, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और पूरे साक्ष्य के साथ मैं बताऊँगा कि कितने स्तर का धांधली बिहार पुलिस में होता है और कौन कौन इसमें संलग्न होते हैं, ठीक। तथा ये धांधली कैसे रुक सकता है अगर CSBC चाहे तो। ये सभी बातें हम आपको बताने वाले हैं। कितने करोड़ों रुपया का इसमें बिजनेस चल रहा है, आप जब जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। और क्यों नहीं ये लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, ये भी आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ऐसे हजारों स्टूडेंट होंगे जो सपना सजाए होंगे कि हम ईमानदारी से तैयारी कर और जॉब ले ले बिहार पुलिस कांस्टेबल में, और बिहार में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें अपना योगदान दे। लेकिन इस तरह से भ्रष्टाचार और इस तरह से आपकी भर्ती में जो धांधली चल रहा है, लाखों स्टूडेंट को निराशा देखने को मिल रहा है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस भर्ती का फॉर्म भी नहीं भरते हैं, ठीक। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और मैं आपको एक बाई एक बताता हूं कि कितने स्तर पर ये आपको भर्ती में धांधली होता है और कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, एविडेंस के स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पर आप देखिएगा कि सिपाही भर्ती में 3 महिला परीक्षार्थी हुई गिरफ्तार। मीन्स की महिला पर जो आपको अभ्यर्थी है वो भी आपको गिरफ्तार होने आपको हुई थी फिजिकल के समय जब फिजिकल लिया जा रहा था, ठीक। वहीं देख सकते हैं कि PAT में आपको देख सकते हैं कि दूसरे की जगह 200 युवक गिरफ्तार हुए। 13 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। टोटल यहाँ देखिए 650 से ज़्यादा उम्मीदवारों को PAT में पकड़े गए थे और जेल में भेजे गए थे। और ये किसका भर्ती का बात करें, जो 11,880 पद पर जो आपको फिजिकल चल रहा था 7 दिसंबर से और लास्ट जनवरी 2021 तक फिजिकल चला था, उस बारे में ये सभी न्यूज़ है, ठीक। तो ये आपके सामने साक्ष्य है। CSBC भी मान चुका है और CSBC के सामने भी साक्ष्य है कि बड़े स्तर पर पिछली बार धांधली हुआ था। हम पिछली बार को ही लेकर चलेंगे क्योंकि इस बार तो अभी एग्जाम हुआ नहीं है। तो पिछली बार और पिछली बार के बाद जितने भी एग्जाम हुए हैं उस बारे में भी हम आपको बात करेंगे। सबसे पहले धांधली नंबर 1 के हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से 02/2019 में कितने बड़े स्तर पर धांधली हुआ है, इसका भी हम समीक्षा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है और किस किस स्तर का धांधली होता है बिहार पुलिस में, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये करोड़ों और अरबों का बिजनेस है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि करोड़ों और अरबों का बिजनेस है और इसमें जो आपको शिक्षा के जो माफिया होते हैं जो कि काफ़ी इसमें फल फूल रहे हैं और सरकार उन पर शिकंजा भी नहीं कस रहा है। और जो आखिरी कैंडिडेट जो है जो पकड़े जाते हैं आपको फिजिकल भी समय, उनके पीछे कौन है, उन पर आपको पुलिस का हाथ भी नहीं जा रहा है और लोग वो गिरफ्त भी नहीं आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी जानिएगा तो हैरान रह जाइएगा, ठीक। आगे चलते हैं। सबसे पहला कारण है धांधली के तरीका में, पहला नंबर स्कॉलर। सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव कट ऑफ को करता है वो स्कॉलर करते हैं। स्कॉलर किसे कहते हैं, अभ्यर्थी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ता है। मान लीजिए बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका उम्र खत्म हो जाता है काफी तैयारी करते करते और कोई वो जॉब में नहीं जा पाते, या ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो कि जॉब की तैयारी करते हैं और उनको पैसे की जरूरत होती है, तो वो एक सेटर से मिलते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई ए सेटर है, वो ए सेटर से मिलते हैं और बोलते हैं कि हम एग्जाम किसी के बदले दे सकते हैं अगर मेरे को अच्छे से व्यवस्था कर दिया जाए। तो सेटर उसका व्यवस्था करता है और उसको 1 लाख रुपया देता है, सिंपल सी आपको, कि आपका एग्जाम कुछ आपको एग्जाम से पहले देता है। जैसे कि आपको 20,000 रुपया दे दिया एग्जाम से पहले बैठने के लिए, और जैसे ही एग्जाम वो क्वालिफाई किया, लड़का जो ये तेज लड़का कोई भी होगा स्कॉलर बैठेगा, वो क्वालिफाई किया तो उनको 80,000 रुपया फिर पेमेंट कर दिया जाता है, टोटल 1 लाख रुपया में। और ये ए व्यक्ति है जिस स्टूडेंट को जगह पर बैठाया जाता है, मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है उसके जगह पर स्कॉलर बैठाया जाएगा, तो उस अभ्यर्थी से 2 से 3 लाख कहीं कहीं देखा गया है और कुछ कुछ जिलों में 5 से 6 लाख भी देखा गया है, ठीक। ये मैं आपको पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, ठीक। जो कैंडिडेट हमको बताते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक। अब आप लोग भी जानते होंगे, ये देखिए 2015 में जो आपको न्यूज आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बिहार कॉप्स ने 1000 मिडिलमैन ओवर कांस्टेबल चीटिंग स्कैंडल मिस की। ये बताया, इसमें बताया जाता है 1000 ऐसे स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया था एग्जाम देते समय। 1000 ऐसे स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया था देते समय, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, ना कि फिजिकल के समय, जो कि दूसरे के जगह एग्जाम बैठकर दे रहे थे। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए कैसे लोग एग्जाम दे देते हैं इसमें दूसरे की जगह बैठकर। सबसे पहला नंबर आपको बायोमेट्रिक होता है, जिसके कारण आपको बायोमेट्रिक के कारण ही बहुत से स्टूडेंट देखिएगा कि फिजिकल के समय पकड़े गए हैं इस बार। बायोमेट्रिक में क्या होता है, क्यों को बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं पकड़े जाते हैं। क्यों नहीं पकड़े जाते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो थंब होता है ना, थंब आपको बनता है। मीन्स की थंब, अगर मान लीजिए कोई आपको स्कॉलर है ए, मान लीजिए बैठना चाहता है ए बी की जगह पर, तो बी वाला का जो थंब है ए वाला को ऐसे ही थंब बनता है। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं,
मैं पूरे एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं, और वो अपने ऊपर थंब के ऊपर लगा लेता है, ठीक। और जैसे ही बायोमेट्रिक होता है वहां पर क्लिक करेगा तो पूरा डिटेल्स दिखा देगा और वहां पर थंब उसका क्लिक भी हो जाता है। ये प्रक्रिया बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक, जब बायोमेट्रिक एग्जाम हॉल में होता है तो, ठीक। इसे नहीं देखते हैं कि आखिर इसका थंब साफ है कि क्या है। सबसे पहला बात कि अगर आपको थंब लेना है तो उसके साथ आपको ऐसा केमिकल रखना चाहिए कि पहले आपको अंगूठा उससे कहे कैंडिडेट को, भले आपको 10 सेकंड लगे, अंगूठा को साफ करे। अंगूठा अगर उस पर आपको केमिकल दीजिए, अंगूठा को साफ कराइएगा। अगर ऐसा कोई थंब बनवाया होगा तो वो अपने आप ही खत्म हो जाता है यहाँ पर, और वो उस समय रीडिंग नहीं करेगा, और उसी समय आपको जब भी वो फिजिकल में जाएगा कैंडिडेट, या उसी समय उसको पता चल जाएगा अगर उसमें डाटा में एंट्री रहेगा तो, ठीक। ये सबसे पहले काम होना चाहिए। दूसरे नंबर पर देखिएगा, यही ऐसे लगाकर ऐसे आपको बायोमेट्रिक होता है एग्जाम हॉल में, आप देखे होंगे जो भी आते हैं अपने मोबाइल में या कुछ मशीन रहते हैं उसमें आपको ऐसे लगाए रहते हैं और आपका थंबनेल ले लेते हैं, ठीक। आपको बायोमेट्रिक ले लिया जाता है। क्या इससे आपको चोरी रोका जा सकता है? कभी नहीं रोका जा सकता है जब तक ये प्रक्रिया नहीं अपनाया जाए, जब तक ऐसा प्रक्रिया नहीं अपनाया जाए कि जो कि सही में ये सब रोक सकता है, ठीक, बायोमेट्रिक रोक सकता है, ठीक। ये कौन रोक सकता है और कैसे रोक सकता है, ठीक। तो ये तो बायोमेट्रिक को रोकने के लिए आपको फिजिकल के समय भी बायोमेट्रिक होता है, बहुत ही अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, उसमें लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन ठीक, थंब ये जो साफ कराना है ये नहीं होता है एग्जाम हॉल में। हम खुद ही देखें एग्जाम हॉल में ये काम नहीं होता है। ये काम भी सीएसबीसी को करना चाहिए। अगर ये काम सीएसबीसी करने लग रहा है तो देखिएगा बड़े स्तर पर एग्जाम हॉल में ही लोग पकड़े जाएंगे। दूसरा नंबर, किसी का अगर फोटो नहीं मिलता है एडमिट कार्ड पर तो उसका एप्लीकेशन लिखाया जाए, ये भी नहीं हम देखे हैं सीएसबीसी में। लेकिन अदर जो भर्ती है उसमें हम देखे हैं, अगर फोटो नहीं भी मिलता है तो 2-3 टीचर लोग आकर देखते हैं इस भर्ती में, सीएसबीसी के आपके जो भी कांस्टेबल की भर्ती है, और फिर बाद में उसे छोड़ दिया जाता है, जो कि सबसे बड़ा गड़बड़ी होता है। अगर आपका फोटो नहीं मिला, अगर लग रहा है कि कोई भी आपको डाउट है तो उससे एप्लीकेशन लिखाया जाए और उससे कोई एविडेंस लिया जाए, ठीक। ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। अब इसमें कितने करोड़ों का बिजनेस हो रहा है, तो मेरे आपको अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। मेरे अनुसार क्या हो रहा है इसमें आपको बता रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर चलिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें लगभग इस बार फिजिकल में आपको पकड़े गए हैं 600 से ऊपर कैंडिडेट फिजिकल में पकड़े गए हैं। लेकिन ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो कि फिजिकल में डरे आए ही नहीं है देने के लिए। मतलब कि डेली आपको 300 से 400 स्टूडेंट फिजिकल देने नहीं आते थे, उसमें से मान लीजिए 50 भी ऐसे स्टूडेंट थे जो कि पहले दिन ही काफ़ी लड़के पकड़े गए थे, तो उसी के डर से बहुत से स्टूडेंट जो है फिजिकल देने नहीं आए थे। तो हम अगर मानते हैं कि 3000 से 4000 स्टूडेंट ऐसे आपको थे जो कि स्कॉलर बैठे थे, तो ये समझिए कि कम से कम नहीं तो 50 से 60 करोड़ रुपया जो है ये आपको सेटिंग कराया जाता है स्कॉलर के बदले, वो कमाता है, ठीक। तो ये बड़े स्तर की जो धांधली है, इसमें शुरू से लेके मतलब कि ऊपर से लेके नीचे स्तर पर लोग मिले रहते हैं। और काफ़ी ऐसे भी सेंटर होता है जहां पर लोग जानते हुए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनके हाथ में बड़ी रकम आता है, ठीक। तो इसको रोकने का बस एक ही तरीका है, बायोमेट्रिक बहुत अच्छा तरीका से किया जाए और ये वाला भी ध्यान रखा जाए और जो फोटो वाला है वो भी ध्यान में रखा जाए। अब दूसरा नंबर की धांधली में आइए। हर धांधली को मैं आपको बताने वाला हूं। ये धांधली का तरीका नंबर दूसरा, ब्लूटूथ। बहुत से लड़के नहीं जानते होंगे इस बारे में, मैं आपको बताता हूं। बहुत से लड़के नहीं इसलिए जानते हैं ना कि वो कभी देखे ही नहीं है, और जो लड़के चोरी कर निकल जाते हैं वो ना तो बायोमेट्रिक में पकड़े जाते हैं और ना एग्जाम हॉल में पकड़े जाते हैं, ठीक। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ब्लूटूथ वाला भी देख लीजिए। ब्लूटूथ वाला कैसे होता है, ये देखिए एकदम छोटा सा ब्लूटूथ होता है। इसे देखिए ये कितना छोटा है, इसे स्टेप मतलब कि इसमें आपको ब्लूटूथ बैटरी लगा होता है। इसको क्या किया जाता है, कान में डाल लिया जाता है। एक चिप लगाने वाला छोटा सा बॉक्स होता है जूता के अंदर, इसे आप डाल सकते हैं या कहीं भी कॉलर में आप डाल सकते हैं या बटाम कहीं, और इसे ऑन कर सकते हैं, ठीक। फिर इसे कहीं भी आप डाल सकते हैं और इसे मोबाइल से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक। मोबाइल से कनेक्ट कर दिया जाता है। और मोबाइल जो होता है, अब कहिएगा मोबाइल से कनेक्ट तो मोबाइल भी अंदर ले जाना होगा, जी नहीं। इसका रेंज इतना होता है कि 100 मीटर के बाहर भी अगर कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है उसका मोबाइल लेकर, और उससे ये ब्लूटूथ क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। या तो मोबाइल से भी, और बहुत से ऐसे भी ब्लूटूथ आए हुए हैं जो कि मोबाइल से बिना कनेक्ट हुए ऐसे मशीन में बस डाल दिया जाता है आपको सिम, तो भी कनेक्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है, इससे क्या होता है, ठीक। ये क्या होता है कि जैसे ही एग्जाम शुरू होता है तो वो पेपर खोलता है, और पेपर जैसे ही खोलता है सारा क्वेश्चन वो बोल कर, इसकी मान लीजिए दिया हुआ है कि पटना के आपके बिहार की राजधानी कहाँ है, तो ऐसे अपने बुदबुदाएगा तो उसको सुनाई देगा, उधर से वो बोलेगा कि बिहार की राजधानी पटना है, तो वो अपना ट्रिक मार देगा, ठीक। ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है इस समय। बहुत लड़के नहीं जान रहे इस बारे में, और इस बारे में कार्रवाई भी नहीं किया जा रहा है, ठीक। मैं एक अनुमान के अनुसार बता रहा हूं कि 15 से 20% इस बार स्टूडेंट जो है, ये अनुमान लगाकर मैं आपको बता रहा हूं कि इसका उपयोग करने जा रहे हैं। अब सीएसबीसी पर है कि इन पर कैसे शिकंजा लगाया जाए, लेकिन मैं पूरे अनुमान के साथ बता रहा हूं और इसका एविडेंस मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, ठीक। इसमें भी आपको लगभग 10 से 12 करोड़ जो है
ये जो जो धांधली करवाते हैं, जो ब्लूटूथ देते हैं, जो कि सेटिंग करवाते हैं, ये 10 से 12 करोड़ हर साल कमा लेते हैं, हर भर्ती में कमा लेते हैं, ठीक। तो ये कैसे पकड़े जाएंगे, और सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ एविडेंस दिखा देता हूँ, ठीक। ये देखिए फॉरेस्ट गार्ड में एक लड़का ब्लूटूथ डाल कर गया था। अब क्या हुआ कि कान के इतना अंदर वो ब्लूटूथ डाल लिया था कि उसका कान ही दर्द करने लगा। अब छटपटाने लगा वो, तो वो पकड़ा गया, ठीक। वो पकड़ा गया, जब उसको देखा गया तो यहाँ पर देखिए ये इसका व्यवस्था देख लीजिए, ठीक। तो ये आखिर अंदर कैसे चला गया, ये बिहार आपको देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्लूटूथ लगाकर नकल करना अभ्यर्थी को पड़ा महंगा, कान के अंदर घुसा यंत्र। तो ये तो मान लीजिए कि बहुत अंदर घुस गया तो ये पकड़ा गया, लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि पकड़ाते ही नहीं है और वो अपना एग्जाम पास कर जाते हैं, और इनको कुछ नहीं दिक्कत होता है, इनको बायोमेट्रिक में नहीं दिक्कत होगा, कुछ नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि ये तो खुद ही बैठ कर एग्जाम दे रहे हैं, ठीक। अब इनको देखिए, यहाँ पर भी देखिए, कैंडिडेट ट्राइड टू चीटिंग इन मुजफ्फरपुर, काउच आफ्टर द ईयरफोन गोट स्टक इन ईयर। यहाँ पर भी देखिए, अंडरवियर में मोबाइल, टोपी में ब्लूटूथ, परीक्षा में यूं कर रहा था खेल, ठीक। ये भी देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का ही सभी न्यूज में आपको बता रहा हूं। इसके जो अंडरवियर में मोबाइल रख दिया था, टोपी में ब्लूटूथ रख दिया था, और परीक्षा में क्या कर रहा था, खेल कर रहा था, ठीक। बड़ा बड़ा जो ब्लूटूथ होता है, ये टोपी में कोई चुरवा लेता है और बोलता है तो वहां पर आवाज सुनाता है, तो ये होता है, ठीक। अधिकतर ये देखिएगा ये काम किया जाता है, ठीक। और ये काम को सीएसबीसी आसान तरीका से रोक सकता है, अगर उसका चेष्टा हो और उसमें आपको ऐसा शक्ति हो कि वो रोकना चाहे तो इसे रोक सकता है। इसको रोकने के लिए हर सेंटर पर उसे 2000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अब वो 2000 रुपया खर्च करना चाहे तो इसे रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। ये रहा मेटल डिटेक्टर, ये आपको 2000 रुपया में मिलता है, ठीक। एक मेटल डिटेक्टर एक सेंटर पर काफी हो जाएगा, एक मेटल डिटेक्टर, क्योंकि एक ही बार काम करना है, सुबह शिफ्ट में और आपको इवनिंग शिफ्ट में, ठीक। एक मेटल डिटेक्टर देकर खड़ा कर दे, ठीक। और जो भी अभ्यर्थी है ऊपर से नीचे चेक कर दे, थोड़ा कान में चेक कर ले, बस काम खत्म। जो भी होगा, अगर कुछ भी लिया होगा वो टुई टुई बजने लगेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ कलम लेकर अंदर जाना है। ऑफलाइन एग्जाम है तो कलम लेकर आपको अंदर जाना है, ठीक। अगर कलम के अंदर भी आप कोई मेटल डालते हैं तो वो भी आपको टुई टुई करने लगता है, यहाँ तक कि कलम भी आपको टुई टुई करेगा, तो उस समय आपको देख लेगा कि कलम के अंदर कुछ है कि नहीं, ठीक। ये प्रक्रिया अगर अपनाया जाता है तो सबसे अच्छा ये प्रक्रिया होगा, और इस प्रक्रिया में आपको वो कैंडिडेट पकड़े जाएंगे जो कि अंदर कोई भी आपको इलेक्ट्रिक चीज ले जाते हैं, ठीक। काफी लोग घड़ी भी लेकर जाते हैं, घड़ी भी ले जाना अलाउ नहीं होता है, तो वो पकड़े जाएंगे। तो ये भी पकड़ना आसान है, लेकिन ये भी करोड़ों का बिजनेस फल फूल रहा है। अगला चलते हैं, मैं आपको बताता हूं अगला चीटिंग धांधली का तीसरा तरीका, आंसर की आउट कर दो। आंसर की आउट कर दो, आपको पता नहीं होना चाहिए कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट का मेरे पास मतलब मैसेज भी आता है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो होते हैं ये बताते हैं कि सर बड़े स्तर पर धांधली चल रहा है, कोई 20,000 रुपया मांग रहा है, कोई 50,000 रुपया मांग रहा है, कोई 1 लाख रुपया मांग रहा है, और बोल रहा है कि आधा घंटा पहले हम तुमको आंसर भेज देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, और तुम लिख कर अंदर लेकर चले जाना, ऐसे लिख कर अंदर लेकर चले जाना, और ऐसे आप रंग देना, ठीक। अब इसका मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें कितने करोड़ों का बिजनेस चल रहा है और इससे कितना प्रभावित होते हैं। लगभग लगभग जितने बचे हुए स्टूडेंट होते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। इसकी अगर कम से कम मैं अनुमान मानूं तो 30 से 40% जो होते हैं इसका प्रभावित होते हैं। तो क्या 30 से 40% होते हैं तो सबका एग्जाम निकल जाता है? जी नहीं निकलता है, क्योंकि साथ में चोरी करना और ओएमआर सीट भी रंगना, और ये भी ध्यान देना कि कोई देख नहीं सकता है, तो इसमें वही स्टूडेंट पास होते हैं जो कि पहले से पढ़े हुए होते हैं, और वही स्टूडेंट पास होते हैं जिनको सही सही सभी उत्तर मिलता है, ठीक। बहुत से स्टूडेंट को गलत भी उत्तर मिल जाता है, और आप जानते हैं कि इतना बड़े स्तर पर धांधली होता है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जाता है, ठीक। तो इसको भी रोका जा सकता है। इसको कैसे रोका जा सकता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक। इसका रोकने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कैसे आंसर की आउट होते हैं। यहाँ पर ये आपके सामने आंसर की आउट होने का तरीका देखिए। ये ऐसे आपको लोग लिखकर अंदर लेकर जाते हैं। ये देखिए ये मोबाइल का चित्र है, और देखिए ये मोबाइल पर आता है, परीक्षा से पहले ही आ जाता है। यहाँ पर देखिए 9:20 यहाँ पर आपको समय नहीं दिखा रहा है तो देख लीजिएगा। ये 9 के पिछले साल का मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब पिछले साल आपको 12 जनवरी और 8 मार्च का जो एग्जाम हुआ था। यहाँ पर देखिए मेरे पास बहुत से ऐसे आपको स्टूडेंट भेजे थे एग्जाम के बाद। तो ये आपको ऐसे चोरी होता है। तो इस चोरी को कैसे आपको शिकंजा लगाया जा सकता है या इस चोरी को कैसे रोका जा सकता है, इस बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक। ये आपको जो आता है ये 15-20 मिनट या आधा घंटा, और कभी कभी तो 40 मिनट पहले भी आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये 9:20 में आया है, तो ये इसका मतलब कि 40 मिनट पहले ही आपको ये आंसर की इस लड़का को मिल गया है, ठीक। और ये सही आंसर की था और ये मिल गया है। लेकिन सीएसबीसी कभी इस बात को नहीं मानेगा, वो सिर्फ ये बात को मानेगा कि इसमें स्कॉलर ही सिर्फ बैठते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े स्तर पर धांधली होता है। मैं सभी आपको बता रहा हूँ, ठीक। वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा लेकिन इत्मीनान से देखते रहिएगा, ठीक। बहुत लोगों का मैं जान रहा हूँ कि बहुत लोग आक्रोश होंगे, बहुत लोग ये कहेंगे कि क्यों वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत लोगों का धमकी आता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको जो करना है कर लेगा, मुझे डर उर का नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक। पहले भी वीडियो बनाते हैं और अभी भी वीडियो बनाएंगे और बाद में भी वीडियो बनाते रहेंगे। ऐसे वीडियो तो बनाने में मुझे और भी मजा आता है, दूसरे को नंगा करने में, ठीक, जो चोरी करता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए
ये धांधली को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले कि कोई भी पढ़ने वाली स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिए, आपके पास ऐसे आंसर की आता है तो सीएसबीसी पर ये जो कॉन्टैक्ट वाला जाइएगा, सीएसबीसी के जो ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पर इसका ईमेल आईडी दिया हुआ है। इस पर बड़े स्तर पर आप जितना मेल कर सकते हैं मेल कीजिए, जो भी आंसर आपको मिल रहा है। ठीक, जो सही मिल रहा है उसे भी मेल कीजिए, जो गलत मिल रहा है उसे भी मेल कीजिए, और बस यही लिखिए जिस टाइम का एग्जाम है उसका डेट डाल दीजिए, और जब आप मेल कर रहे हैं वो भी आपको समय डाल दीजिए। ठीक, मेल करने आता है ना तो मेल कीजिए, जितना मेल कर सकते हैं उतना मेल कीजिए, कोई आपको नहीं पकड़ने वाला है। आप मेल करते हैं तो आपका साक्ष्य होता है और लीगल साक्ष्य होता है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है एक प्रकार का आपका लीगल वेबसाइट है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से बात कर ये आपको बता रहा हूं कि ये जो होगा ना, ये जो आपका एविडेंस होगा ये लीगल एविडेंस का आपका होगा। फिर दूसरा नंबर में, अगर आपके पास है उतना है कि आपके पास गार्जियन गए हैं, तो उन गार्जियन के साथ बगल के थाने में जाइए, एप्लीकेशन लिखिए और ये आंसर की जमा कर दीजिए। ठीक, आंसर की जमा करने के बाद जो एप्लीकेशन का कॉपी होता है वो अपने साथ ले लीजिए। ठीक, वो अपने पास जरूर रखिएगा। ये जो होता है, ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम रद्द करा सकता है और सीएसबीसी को रद्द करना पड़ेगा। अगर वो नहीं रद्द करेगा तो हाई कोर्ट में जाकर रद्द एग्जाम कराया जा सकता है, और हाई कोर्ट को ये एविडेंस मानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से एग्जाम में ये एविडेंस काम आया है। ठीक, तो ये मेल आईडी जरूर याद रख लीजिएगा, इस पर बड़े स्तर पर मेल कीजिएगा। दूसरा में कैसे इसको सीएसबीसी कैसे आपको इस पर कर्व लगा सकता है, सीएसबीसी इस पर ऐसे कर्व लगा सकता है कि जो ये रिपोर्टिंग टाइम है ना 9 बजे, ठीक, फर्स्ट शिफ्ट के जो 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और सेकंड शिफ्ट का 1 बजे, और जो उसके 1 घंटा बाद एग्जाम होता है, तो इस रिपोर्टिंग टाइम के अंदर ही लोगों को प्रवेश ले लिया जाए। मींस कि 9 बजे के बाद किसी का प्रवेश नहीं होगा, 9 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। और इस बार मुझे लगता है कि इस बार ऐसे ही सीएसबीसी द्वारा किया जाएगा। अगर ऐसे किया जाता है तो धांधली रुक जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं किया जाता है तो फिर भी बड़े स्तर पर धांधली होगा। ठीक, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा तो वो दिया हुआ है कि रिपोर्टिंग टाइम पर आपको पहुंच जाना है परीक्षा हॉल में। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा कि 9 बजे, अगर 9 बजे के बाद 9 बजे के 1 मिनट पर भी कोई कैंडिडेट आता है तो उसको अंदर नहीं जाने दिया जाए। बस ये इस पर कर्व लगा देगा, क्योंकि जो 9:30 बजे या आपको 9:15 बजे पेपर पहुंचता है आपको सेंटर पर, और वहां पर खुलता है और उसके बाद ही इधर उधर छितराता है, तो जो भी बाहर स्टूडेंट होते हैं उनको आंसर की मिल जाता है, और फिर बाहर से वो आंसर की लिख कर ऐसे आपको लाते हैं। ठीक, ऐसे आंसर की लिख कर लाते हैं। ठीक, तो जैसे ही 9 बजे या आपको सेकंड शिफ्ट में 1 बजे आपको टाइम खत्म कर दिया जाएगा कि उसके अंदर ही आपको अंदर चला जाना है, और अंदर जाने के बाद सीएसबीसी का काम यह होगा कि उनका बायोमेट्रिक लिया जाए उसी समय, बीच एग्जाम देते समय नहीं। और जो भी प्रक्रिया एग्जाम के समय किया जाता है वो पहले ही किया जाए, और टोटली 2 घंटा डिवोटेड दे दिया जाए स्टूडेंट को कि वो 2 घंटा अपना एग्जाम दे। ठीक, अगर ये प्रक्रिया किया जाता है तो ऐसे जो ये वाला होता है ना, इससे जो बड़े स्तर पर प्रभावित करता है कटअप को, इसे दूर किया जा सकता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है, सीएसबीसी भी जान रहा है कि हम अब जो भी चोरी होता है उसे दूर कर सकते हैं। अगर नहीं जान रहा है तो ये आइडिया जरूर अपनाइएगा। सीएसबीसी से रिक्वेस्ट होगा कि आइडिया आप, अगर वीडियो तो देखते ही होंगे, अगर आप आइडिया ये अपनाते हैं तो इस पर कर्व लगाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, और वही सफल स्टूडेंट जाएंगे तभी वो प्रशासनिक व्यवस्था भी सही होगा, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे। अब हम चलते हैं चौथा नंबर पर, कैसा आपका होता है कि चौथा नंबर पर, और साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा कि इसका एक उपाय और भी है। इसमें आपको जो है मैं आपको बता रहा हूं कि रिपोर्टिंग टाइम के अंदर तो आपको जाना ही जाना है, इसका एक और उपाय भी है जो कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसको रोकने के लिए, क्योंकि ये बड़े स्तर का जो भर्ती है। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखिए चौथा में, देखिए मोबाइल अंदर ले जाना। काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं ये मोबाइल अंदर लेकर चले जाते हैं, सादा वाला मोबाइल जो होता है छोटा वाला, या कोई भी मोबाइल अंदर लेकर चले जाते हैं, या कहीं बाथरूम में रख देते हैं, या जो भी आपको जो भी सेंटर होता है उसे अंदर लेकर, क्योंकि आपको मेटल डिटेक्टर से चेक तो होता नहीं है, आपको बस ऐसे ही ऊपर ऊपर चेक हो जाता है। एक आदमी कभी नहीं चेक कर सकता है कि एक आदमी सामने वाला क्या आप चुरा कर ले जा रहा है। ठीक, जब तक उसके पास कोई इलेक्ट्रिक चीज़ नहीं होता है चेक करने के लिए कोई आखिर कौन सी चीज़ चुरा कर ले जा रहा है। ठीक, आप एयरपोर्ट पर देखिएगा, एसएससी के एग्जाम दीजिएगा या कोई भी और एग्जाम दीजिएगा, उसमें मेटल डिटेक्टर लगा होता है। ठीक, दूसरा नंबर कि ये मोबाइल जो अंदर ले जाया जाता है तो क्या इसे कैसे पकड़ा जा सकता है और ये कितने बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। तो मोबाइल ले जाना अंदर भी 10 से 15% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि वो आपको परिक गए हैं, मतलब जो आदत उनको पड़ गया, उनको लगता है कि कोई नहीं हमको पूछने वाला है, कोई नहीं पकड़ने वाला है। और बहुत से ऐसे सेंटर पाए भी गए हैं जहां पर पकड़े भी गए हैं तो स्टूडेंट को छोड़ दिया गया है, या स्टूडेंट को बस ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, वो कहीं भी मोबाइल रखे या बात करे वो कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वहां पर जो है वो ढिलाई बहुत आपको होता है। बहुत से ऐसे सेंटर मिलते हैं, तो यहाँ पर 10 से 15% जो होते हैं इससे प्रभावित होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इसमें क्या होगा, ऐसे आपको इस पर कैसे आपको कर्व लगाया जा सकता है। तो इस पर जो है मोबाइल जो अंदर ले जाते हैं इस पर एक कर्व ऐसे लगाया जाता है कि मेटल डिटेक्टर, मोबाइल अंदर जाएगा ही नहीं। और दूसरा नंबर जैमर, अगर जैमर लगा देते हैं तो जैमर लगा दीजिएगा, नहीं मैसेज आएगा, नहीं मैसेज जाएगा, नहीं कोई आपको मिलेगा ही नहीं, मतलब कि आपको नेटवर्क ही नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जैमर। तो जैमर पर अगर नहीं आपको खर्चा कर सकता है सीएसबीसी, तो ये 2000 रुपया का मिलता है, ये हर सेंटर पर उपलब्ध करा दे, क्योंकि करोड़ों रुपया तो सरकार की तरफ से सीएसबीसी को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए मिलता है। और हम लोग भी जैसे आप लोग जैसा हम लोग जैसा स्टूडेंट जो 450 रुपया का फॉर्म डालते हैं तो वो भी तो पैसा जाता है, किस लिए जाता है, ये आपको भर्ती कराने लिए ही जाता है। तो ये आपको तरीका अगर अपनाता है एक मेटल डिटेक्टर वाला
क्योंकि पहले भी मैं आपको इस पर वीडियो बनाया था कि मेटल डिटेक्टर एक ऐसा चीज़ है जो कि अंदर जो इलेक्ट्रिक चीज़ है उसे रोक सकता है। ठीक, तो ये जो तरीका अपनाएगा तो ये भी तरीका बेस्ट होगा। अगर सीएसबीसी अपना लेता है तो इसे रोका जा सकता है। पांचवा में देखते हैं, पांचवा में धांधली का तरीका क्या होता है। गृह जिला में परीक्षा पड़ता है तो गृह जिला में देखिएगा, जैसे कि पिछले साल 8 मार्च को गृह जिला में परीक्षा पड़ा था। ठीक, क्योंकि वो 20 जनवरी को होने वाला था परीक्षा, लेकिन 8 मार्च को किया गया था। तो देखिएगा बड़े स्तर पर धांधली हुआ था और 8 मार्च को सबसे ज्यादा रिजल्ट हुआ है। मैं उसका आपको पूरा एविडेंस दिखाने वाला हूं। गृह जिला में परीक्षा पर प्रभाव क्या पड़ता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि जान पहचान के होते हैं और उसमें आपको पड़े रहते हैं इसकी चेकिंग करने के लिए, और वो क्या करते हैं कि बाहर से मोबाइल लाकर उपलब्ध करा देते हैं। ऐसे मिला है, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में ही ऐसा आपको साक्ष्य मिला हुआ है कि एक स्टूडेंट को आपको उसके में इसकी जो जांच करने वाला है उसके देख रेख में वो चोरी कर रहा था। ठीक, तो ये आपको न्यूज़पेपर में भी निकला था। तो जो गृह जिला में आपको जो होता है एग्जाम, इसमें ध्यान ये रखना चाहिए कि जो बाहर से मोबाइल लाकर उपलब्ध करा देते हैं या जो कैमरामैन होते हैं या जो बायोमेट्रिक खुद ही कराते हैं वो बाहर से चिट ला कर दे देते हैं। ठीक, तो ये जो होता है इस पर अंकुश कब लगाया जा सकता है, जब जैमर लगा दिया जाए। जैमर अगर लगा दिया जाता है और साथ में क्या करना पड़ेगा, साथ में यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी उसमें आपको जा रहे हैं उनका मोबाइल जब्त कर लिया जाए। 2 घंटे के एग्जाम होता है, 2 घंटे के मोबाइल के लिए वो ऑफिस में सारा मोबाइल जमा कर लिया जाए। ठीक, उन लोगों के पास भी मोबाइल नहीं हो और उन लोगों का चेक कर लिया जाए कि उनके पास मोबाइल है कि नहीं मेटल डिटेक्टर से। ठीक, क्योंकि इस पर कभी भी विश्वास नहीं। देखिए बड़े स्तर की भर्ती होता है, किसी भी अगर टीचर को 1 लाख रुपया मिल रहा है एक दिन का, अगर कोई स्टूडेंट उनको 1 लाख रुपया दे रहा है, वो बोल रहा है कि आप हमको मोबाइल ला कर दे दीजिएगा, तो आप क्या समझते हैं कि वो टीचर नहीं देगा? दे देगा। बहुत टीचर तो प्राइवेट स्तर के होते हैं जो कि आपको उसी दिन के लिए आते हैं, 200 रुपया 250 रुपया या 500 रुपया उनको मिलता है, उसी दिन के लिए आते हैं। तो वो 1 लाख रुपया ज्यादा लेंगे कि 200-250 रुपया ज्यादा लेंगे, तो ये आपको कदम उठा लिया जाता है। ठीक, और ये कदम टीचर द्वारा या बहुत से ऐसे उसमें होते हैं जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा उठा लिया जाता है। मैं सब पर नहीं उंगली उठा रहा हूं, और इस पर ढिलाई आपको कर दिया जाता है सीएसबीसी इस पर चांप के अगर इसको किया जाए, ढिलाई नहीं किया जाए सीएसबीसी द्वारा, तो ऐसे आपको जो ये प्रक्रिया के अंतर्गत जो आपको चोरी हो जाता है आपको परीक्षा केंद्र पर, इसे रोका जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहले इनका मोबाइल जब्त कर लिया जाए, जैमर लगा दिया जाए अगर मोबाइल जब्त नहीं होता है तो। ये आपको प्रक्रिया जरूर अपनाना चाहिए। ठीक, अब यहां पर मैं आपको कुछ एविडेंस दिखा देता हूं पिछले भर्ती जो हुआ था उसका। ठीक, ये मैं खुद ही आपको पूरा कलेक्ट कर बता रहा हूं कि मैं नालंदा जिला का देखा था। नालंदा जिला में देखिएगा 17,000 स्टूडेंट जो है, ये आपको जो 12 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसके प्रत्येक शिफ्ट में 17,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। नालंदा जिला का सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। इसमें फर्स्ट शिफ्ट में 324 स्टूडेंट आपको रिजल्ट हुआ है, मात्र 324 रिजल्ट हुआ है 17,000 में। लेकिन वहीं सेकेंड शिफ्ट में 12 जनवरी को देखिएगा तो 649 रिजल्ट हो गया है। अब अनुमान लगाइए कि कहाँ सीधे डबल, स्टूडेंट उतना ही है लेकिन डबल रिजल्ट हुआ है। फिर आप देखिएगा कि 8 मार्च के जो एग्जाम हुआ था उसके जो प्रत्येक शिफ्ट में हुए थे वो आपको 7,000 इसकी 7558 स्टूडेंट अपीयर हुए थे प्रत्येक शिफ्ट में। इसकी अलग अलग 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें से फर्स्ट शिफ्ट में देखिए तो 868 स्टूडेंट और सेकेंड शिफ्ट में 967। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जिस दिन ज़्यादा स्टूडेंट थे उस दिन कम रिजल्ट हुआ है, और जिस दिन कम स्टूडेंट थे उस दिन बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट हुआ है। तो इससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि जो परीक्षा पेपर भी बनता है उसका भी आपको जो लेवल होता है चारों शिफ्ट में अलग अलग होता है। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए सीएसबीसी को, क्योंकि उस पर लड़के का क्या कसूर है। मान लीजिए कि 12 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर उठाते हैं पिछले साल का, तो वो इतना हार्ड पेपर है कि उतना तो यूपीएससी का भी हार्ड पेपर नहीं होता है जो आपको आईएएस आईपीएस बनने जाते हैं। और वहीं आप 8 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर उठा लीजिए तो वो इतना इजी है कि फर्स्ट शिफ्ट के कंपेयर में 15% भी वो नहीं टिक पाएगा। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है, और यही शिफ्ट भी रिजल्ट बता देता है। ठीक, अगर ओवरऑल हम देखें तो 12 जनवरी को जो 6,68,000 स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी किया गया था और इसमें से 80% स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। टोटल अगर देखा जाए इसमें रिजल्ट की संख्या तो मात्र 20,000 रिजल्ट हुआ था। कहाँ, तो 6,68,000 में मात्र 20,000 का। और देखिएगा जो 8 मार्च को एग्जाम हुआ था इसमें 5,96,000 स्टूडेंट जो है इनका, और इसमें से 38,000 स्टूडेंट का रिजल्ट हो गया था। इसकी 12 जनवरी को जो रिजल्ट हुआ है स्टूडेंट की संख्या ज्यादा होने के कारण ही 8 मार्च से सीधे आधा रिजल्ट हुआ है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कितने बड़े स्तर की चल रहा है धांधली, और इसमें आयोग द्वारा कोई भी ऐसे कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और ऐसे कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो संतुष्ट फील करे। ठीक, बाकी ऐसे भी आपको एग्जाम हॉल से निकल कर आते हैं। ये जो है उसी समय जब आया था रिजल्ट तो मैं आपको बताया था, और इसके देखिए यहाँ पर रिजल्ट भी आया था। ठीक, तो उस समय आयोग द्वारा बताया जा रहा था कि बस ऐसे ही लोग उल्लू सीधा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अब अंदाजा लगा सकते हैं, और कि जो आपका फिजिकल हो रहा था उसमें ऐसे हजारों स्टूडेंट थे और 600 650 स्टूडेंट को तो जेल भेजा गया, उनके पीछे हजारों ऐसे होंगे जो कि ये काम में लगे होंगे। ठीक, और बाकी लोगों को नहीं पकड़ा गया। तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है सीएसबीसी द्वारा, इसे सीएसबीसी को सोचना चाहिए और इसे ध्यान देना चाहिए। ठीक, हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। इसमें हम वीडियो में मैंने बताया कि कितने स्तर की भर्ती में आपको धांधली होता है। मैंने वीडियो काफ़ी लंबा बना दिया हूँ क्योंकि हर तरीका से मैं आपको समझाने की कोशिश किया था।
अरबों रुपया का बिजनेस है। इसमें जो है आपको शिक्षा माफिया लगे हुए हैं। अगर कोई ऐसा न्यूज़ बनाता है, ऐसे कुछ बनाता है, तो उनको उसी के अगले दिन धमकी आने शुरू हो जाता है। लेकिन धमकी से डरने वाले कोई होता नहीं है कि मुझे कोई डरा दे धमकी से। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ईमेल आईडी है CSBC पर, अगर आपके पास आंसर की आता है या आंसर की वायरल होता है, जो भी होता है, इस पर इतना मेल कीजिए, वीडियो हुआ, आपको जो भी मेल करना है इस पर मेल कीजिए और कोई दिक्कत नहीं है, आप पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। अगर आपका एविडेंस सही पाया जाता है और उसे कोर्ट में ले जाया जाएगा और बताया जाएगा कि मैं परीक्षा से पहले, ध्यान में रखिएगा, परीक्षा से पहले आंसर किया आता है, तभी आपको मेल करना पड़ेगा। मेल करते हैं तो वहां पर वो टिक पाएगा एविडेंस, और उसमें CSBC को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आंसर की वायरल कहां से हो गया, जब क्वेश्चन आउट हुआ तभी तो वायरल हुआ। ध्यान में इस बात को रखिएगा, ठीक। ये काम जरूर आपको करना होगा। आगे के मैं वीडियो जब लाऊंगा तो उसमें यह भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इस पर कर्ब लगाया जा सकता है और कैसे CSBC इसको रोक सकता है और किन किन लोगों के द्वारा ये आपको भर्ती जो प्रक्रिया है इसमें धांधली किया जाता है। ये भी कुछ मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, तो अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा। चलते चलते मैं ये आपको बता दूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो 14 मार्च और 21 मार्च का जिनका भी एग्जाम है, ये 35 फुल मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, 2-2 3-3 टेस्ट आप लगा सकते हैं। ये मात्र 151 रुपये में आपको मिलने वाला है 35 फुल मॉक टेस्ट, और सभी क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में रहेंगे, स्कोर के साथ रैंक देख सकते हैं, सभी प्रश्न का विश्लेषण होगा, सिलेबस पर आधारित सभी प्रश्न होंगे। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन कीजिएगा चलिए मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर भी देता हूँ, वहाँ पर व्हाट्सअप कर आप कोई भी दिक्कत आता है ज्वाइन करने के बाद या ज्वाइन करने के पहले तो बता सकते हैं, ठीक। और बात रहा धांधली पर वीडियो का, तो बहुत लोग मैं जान रहा हूँ नेगेटिव भी कमेंट करेंगे, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो भी कमेंट करना है आप कमेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, और अच्छा लगा तो वीडियो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ ये टेस्ट कैसे ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 का फॉर्म भरे हैं, जिसका एग्ज़ाम 14 मार्च 2021 तथा 21 मार्च 2021 को कंडक्ट कराया जाएगा बिहार के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर, तो आप फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। 35 फुल मॉक टेस्ट मात्र 151 रुपये में आप लगा सकते हैं, जिसका सभी क्वेश्चन जो होगा वो सिलेबस पर आधारित होगा। और इसमें आपको क्या क्या विशेषता मिलने वाला है, तो सबसे पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रश्न होगा, ठीक। साथ में स्कोर के साथ आपका रैंक भी दिखाई देगा, आप अपना स्कोर के साथ रैंक देख सकते हैं कि कितने लोगों में आपका कितना रैंक है। और काफ़ी लड़के टेस्ट लगा भी रहे हैं, तो आपको भी लगाना चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद सभी प्रश्न का विश्लेषण होगा, एक एक प्रश्न पर पॉइंट वाइज विश्लेषण दिया हुआ है, जो कि उस पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं एग्जाम में, ठीक। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर सभी डाउट का जवाब तुरंत दिया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसी समय विदिन 5 मिनट के अंदर आपको जवाब दे दिया जाएगा, अगर उस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो। साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा कि घर बैठे इसकी तैयारी आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के कर सकते हैं। तो 30 फुल मॉक टेस्ट में जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मात्र 151 रुपया में है। इसमें कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने प्ले स्टोर से एग्जाम्स टुडे ऐप्स जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर लोगो देख लीजिए, एग्जाम्स टुडे 14 MB का ऐप्स है और आसानी से मिल जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या करने का पड़ेगा, डाउनलोड कर आपको बिहार एग्जाम्स वाला जो सेक्शन है इसमें आना पड़ेगा। और इस सेक्शन में आइएगा तो ये नीचे देखिए, ये जो टेस्ट चल रहा है यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल, ठीक, 2020 के लिए टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, और बिहार दरोगा 2020 का भी टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपको 35 फुल मॉक टेस्ट मात्र 151 रुपया में आप लगाइएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा और टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको सेट किया होगा, ठीक। टाइम भी उस पर दिखाएगा आपको, तो परीक्षा हॉल वाला आपको अनुभव होगा। वैसे ही बिहार दरोगा में भी काफ़ी स्टूडेंट इनरोल है, ये भी अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो इसमें भी इनरोल कर सकते हैं, और इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। 30 फुल मॉक टेस्ट मात्र 100 रुपया में, ठीक। तो इसमें जरूर इनरोल कीजिएगा। और अगर डेली क्यूज़ लगाना चाहते हैं तो यहाँ से डेली क्यूज़ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए बिहार एग्जाम्स वाला में है, फ्री में क्यूज़ लगा सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होता है डाउनलोड करने में या कोई भी परेशानी होती है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, वहाँ पर मैसेज कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कोई भी अगर परेशानी होती है तो, ठीक। तो अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से ज़रूर आपको इनरोल करना चाहिए। और सबके साथ में अगर टेस्ट लगाइएगा तो आपको अनुभव भी होगा कि कितना टफ कंपटीशन है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इतने कम सीट पर हैं, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।